हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसलाइन आकलन टेस्ट 2022-23 प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय गणित का बेसलाइन आकलन टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। तो जो आपका माध्यम रहेगा हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह टेस्ट होगा। सेट ए का देखने वाले हैं तो समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि कक्षा 10 गणित विषय में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक एक अंक के प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद सत्य दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 दिया गया है कि एक बहुपद दिया गया है 2x घन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नांक 3 है, 2 संख्याओं का योग 5 है तथा उनका अंतर 2 है। तो इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। इसके बाद प्रश्नांक 4 है। इस प्रकार से पूछा गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस प्रकार से 2, 3 से होकर जाती है। इसके बाद प्रश्नांक 5 है। यहाँ पर साइन 32 डिग्री अपॉन में दिया गया है 2 cos 58 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 6 दिया गया है। आंकड़े दिए गए हैं इस प्रकार से का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 दिया गया है। वर्ग समीकरण 9x वर्ग माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, 2 चर वाले सरल रेखाओं के समांतर प्रतिच्छेदी व संपादी होने के प्रतिबंध लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 11 है, एक रेखा जो है बिंदु 7, 9 तथा 5, 3 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, सरल रेखा दी गई है 3x माइनस 5y प्लस 17 बराबर 0 की प्रवणता जो है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद प्रश्नांक 13 दिया गया है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए जबकि 1 लीटर बराबर दिया गया 1000 घन मीटर या घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्नांक 14 है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 संख्याओं का माध्य जो है 20 है। यदि एक संख्या समाप्त कर दी जाए तो उनका माध्य 15 हो जाता है। समाप्त की गई संख्या को ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अज्ञात प्रेक्षण x ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद जो है प्रश्नांक 15 इस प्रकार से दिया गया, इसके अथवा का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।